नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रेलवे के सामान्य ज्ञान को आगे बढ़ाएंगे। और पीछे की वीडियोज में मैंने 25 क्वेश्चंस कराए थे। यहाँ पर मैं आपको 26 क्वेश्चन से चीज़ों को चालू करूँगा और देखते हैं कि इनके अंदर हम एक एक क्वेश्चन से कितने प्रकार के क्वेश्चंस तैयार कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि पहले की वीडियोज आप लोगों ने कंप्लीट देखी होगी और आपको वो सारी चीज़ें तैयार हो गई होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं आज का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती है? तो आप देखिएगा यहाँ पर कि मुंबई शहर में कोई भी रेलवे से संबंधित सामग्री नहीं बनाई जाती। तो थोड़ी बहुत बातें आपको जानने की इच्छा ये भी हो रही होगी कि वाराणसी में, चेन्नई में और कपूरथला में क्या बनता है। तो देखिए, वाराणसी में आप समझिए DLW है। DLW है डीजल लोकोमोटिव्स वर्क, यानी यहाँ से डीजल इंजन से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और इसकी स्थापना जो हुई थी, आप इसकी स्थापना भी ध्यान रखिएगा, 1961 में हुई थी। ठीक है ना, 1961 में हुई थी। और इसने पहला इंजन जो है ना, फर्स्ट इंजन, और कौन सा इंजन, फर्स्ट डीजल इंजन जो बना के तैयार कर दिया था वो 1964 में इसने तैयार किया था। ठीक है ना। तो तीन बातें आपको समझ में आ गई कि DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क है, इसकी स्थापना 1961 में हुई और फर्स्ट इंजन जो इसने तैयार किया वो 1964 में किया। अब आइए थोड़ा चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई में क्या है? तो चेन्नई में अगर आप आएंगे तो सवारी डिब्बा कारखाना, ठीक है ना, जो सवारी डिब्बा होता है पैसेंजर वाली, तो सवारी डिब्बा कारखाना जो है वो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, सवारी डिब्बा कारखाना। ठीक, और इसकी भी स्थापना की अगर बात करें तो ये 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इतनी बात आप ध्यान रखना। अब आ जाइए कपूरथला के पास। कपूरथला जो है ना, सबसे पहले आप समझ लीजिए ये पंजाब में स्थित है। ठीक है ना, कपूरथला पंजाब में है और इसको भी लाइक रेल कोच फैक्ट्री के लिए तैयार किया गया था। रेल कोच फैक्ट्री कहते हैं इसको। ठीक है ना, कपूरथला वाले को रेल कोच फैक्ट्री। ठीक, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्थापना हुई थी इसकी 1986 में। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की स्थापना 1986 में हुई थी और सवारी डिब्बा कारखाना जो चेन्नई में है उसकी स्थापना 1952 में हुई थी और DLW जो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है उसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो ये यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे मुख्यालय नहीं है? ठीक है, तो आप सीधा सीधा एक बात ये समझ लीजिए कि अहमदाबाद में कोई भी रेलवे मुख्यालय नहीं है, यानी रेलवे का हेडक्वार्टर कोई भी नहीं है। अब सवाल आता है कि हुबली में कौन से रेलवे का हेडक्वार्टर है? तो आप देखिए साउथ वेस्टर्न रेलवे का, साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो हुबली में है। ठीक, आप यहाँ से याद कर सकते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन पूछ देगा कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हुबली में है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है ना। अब आते हैं बिलासपुर में। तो बिलासपुर में दक्षिण पूरब का है। ठीक है ना, साउथ ईस्ट का मुख्यालय है। ठीक है ना, तो अगर आपसे पूछे कि साउथ ईस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है तो आप लगा देंगे बिलासपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए हाजीपुर में। अब हाजीपुर जो है वो पूरब मध्य यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। और इससे संबंधित एक और सवाल बनता है, उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। ठीक, और आप एक बात समझ लीजिए कि जो जोन था ना रेलवे का, वो पहले 17 जोन थे लेकिन अब 17 नहीं है, अब ये 18 हो चुके हैं। ठीक है ना, अब 18 जोन है। तो अगर मैं पूछूं कि 18वां कौन सा बन गया, तो 18वां जोन जो बना वो दक्षिण तटीय रेलवे जोन यानी साउथ कोस्टल रेलवे, साउथ कोस्टल रेलवे बन गया। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साउथ कोस्टल रेलवे एक नया बन गया है जिसका मुख्यालय जो बना है, हेडक्वार्टर, वो विशाखापट्टनम में बना है। ठीक है ना, विशाखापट्टनम। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, विशाखापट्टनम में बना है। क्लियर हो गई बात? इतनी आप ध्यान रखिएगा।
ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी स्थापना जो हुई है ना, ये 2019 में हुई है, 27 जुलाई 2019 को, 27 जुलाई 2019 को इसकी स्थापना हुई है। तो ये करंट अफेयर में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद, ठीक है ना, बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या है? तो हाजीपुर का क्या आपको पता चल गया कि पूर्व मध्य रेलवे है। हाजीपुर का जो हाजीपुर का जो लय कार्यालय का है, आंचलिक कार्यालय जो हाजीपुर बना हुआ है, वो किस रेलवे जोन का है? तो पूर्व मध्य रेलवे जोन का है। ये तो आपको मैं पहले बता दिया, लेकिन आप समझिए सबसे पहली बात कि पूर्व रेलवे के बंटवारे के बाद, यानी आप यहाँ पे आपको क्या समझना है, बंटवारा यानी ये दो चीज़ों का बंटवारा हो गया, पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि इसका बंटवारा कब हुआ, ठीक है ना। तो बंटवारा हुआ 10 अक्टूबर को और साल था 2002, ठीक है ना। 10 अक्टूबर 2002 को पूर्व रेलवे का बंटवारा हुआ और एक बन गया पूर्व मध्य रेलवे और एक बन गया पूर्व रेलवे, ठीक है ना। अब खाली पूर्व रेलवे की स्थापना अगर बात की जाए तो वो कब हुई थी? तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं 1952 में पूर्व रेलवे की स्थापना हुई थी। पूर्व रेलवे की स्थापना 1952 में हुई थी। अब यहाँ पर एक बात और समझ सकते हैं कि अगर पूर्व रेलवे की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, ठीक। ये बात भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 3-4 सवाल मिल गए, ठीक है। एक तो पूर्व रेलवे की स्थापना हुई थी 1952 में, दूसरा पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर जो बना वो कोलकाता में है, हाँ। और पूर्व रेलवे का बंटवारा हुआ तो वो पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे में 2 हिस्सों में बंट गया। बंटवारा हुआ था 10 अक्टूबर 2002 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? मतलब वृंदावन एक्सप्रेस किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच में चलती है? तो आप समझ जाइएगा चेन्नई और मंगलोर के बीच में ये वृंदावन एक्सप्रेस चलती है, ठीक। यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहिए और एक्सिल बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो जहाँ पर रेलवे के ट्रेन्स के जो पहिए बनते हैं और उनके एक्सल बनाए जाते हैं वो फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो पहिए और एक्सल की फैक्ट्री बेंगलोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में माल परिवहन के लिए निम्नांकित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है? मतलब माल ढोने के लिए सबसे ज़्यादा कौन से ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा रेलवे का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और रेलवे की इनकम का जो सोर्स है वो ये माल परिवहन ही है सबसे ज़्यादा, ठीक। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली? तो भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन जो है 1925 में चली थी। ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर आपको तारीख पूछ दे तो आप देखिएगा 3 फरवरी को चली थी। और अगर आपसे पूछ दे कहाँ से कहाँ चली थी तो ये बॉम्बे सिटी से ये कुर्ला चली थी, ठीक है ना, कुर्ला तक चली थी। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, बॉम्बे सिटी से कुर्ला तक ये चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम सबको पता होगा, ये समझौता एक्सप्रेस है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं समझौता एक्सप्रेस के बारे में। ये दिल्ली से चलती है, ठीक, ये दिल्ली से चलती है, अटारी जाती है, ठीक है। अटारी में एक स्टेशन है श्याम सिंह स्टेशन, वहाँ पर जाती है। और अटारी से क्या होता है, एक पाकिस्तानी जो आपका इंजन होता है वो आता है और इसको ले करके बाघा होते हुए, बाघा बॉर्डर आपने सुना होगा, बाघा होते हुए लाहौर ले जाता है, ठीक है ना, लाहौर ले जाता है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी कि अटारी में श्याम सिंह स्टेशन पर वो जाती है और वहाँ से पाकिस्तानी इंजन उसको बाघा होते हुए लाहौर के लिए ले जाता है, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर आप समझिए कि इसकी जो शुरुआत की गई थी ना, पुनः शुरुआत, ये 22 जुलाई 1976 को किया गया था शिमला समझौते के बाद, ठीक है। शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद इसको चलाया गया था दोबारा से, ठीक। अब इसके ऊपर और भी चीज़ें हैं बट वो हमारे ज़्यादा मतलब की नहीं है, हम ज़्यादा फालतू डिस्कशन नहीं करेंगे इसके ऊपर। एक बात आप समझिए कि पाकिस्तान ने इसको 8 अगस्त 2019 से
इसको रोक दिया। पाकिस्तान स्टॉप्ड दिस सर्विस। पाकिस्तान स्टॉप्ड, पाकिस्तान ने समझौता एक्सप्रेस को चलना बंद कर दिया। तो 8 अगस्त 2019 से ये सेवा अभी बंद है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर स्थित है। अब यहाँ पर देखिए हाजीपुर किस जिले में स्थित है, तो आप राज्य में स्थित है, तो हाजीपुर बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना शुरू करने की घोषणा किस वर्ष की थी? तो अब देख लीजिए थोड़ा सा, ये विलेज ऑन व्हील्स है ना, ये एक तर्ज है, उसके ऊपर चलाई गई थी, वो था पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है ना, एक थी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स। अब कहते हैं कि ये थोड़ा सा अमीर टाइप के लोगों के लिए है जो इसके अंदर घूमना चाहें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, घूमने के लिए कोई भी घूम सकता है। तो पैलेस ऑन व्हील्स यानी राजमहल टाइप का साउंड हो रहा है, और ये चलाई गई थी, क्यों? इसलिए चलाई गई थी कि इससे राजस्थान परिवहन को, राजस्थान टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। ठीक है ना, और वहाँ से इनकम जनरेट हो सके। तो राजस्थान टूरिज्म के लिए इसको चलाया गया था, ये राजस्थान के लिए जाती थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी जो शुरुआत की गई थी पैलेस ऑन व्हील्स की, वो 1982 में की गई थी। ठीक है ना, 1982 में पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई। अब देखिए पूछ रहा है विलेज ऑन व्हील्स, तो विलेज ऑन व्हील्स 2004 में चालू की गई, और इसको जो प्रस्तुत किया गया था इस ट्रेन के बारे में, वो प्रस्तुत किया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा। उस समय वो रेल मंत्री थे, तो लालू प्रसाद यादव, ये भी नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लालू प्रसाद यादव ने इस ट्रेन को प्रस्तुत किया था, ठीक है, अपने बजट में, कि भाई ये ट्रेन भी चलाई जाएगी, तो उसको विलेज ऑन व्हील्स नाम दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नवंबर 2017, देखिए थोड़ा बहुत करंट अफेयर के तौर पे भी दिख सकता है। 9 नवंबर 2017 को भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई ट्रेन की सेवा की गई? तो देखिए बंधन एक्सप्रेस है। ठीक है ना, पहली बात तो ये बंधन एक्सप्रेस है। और एक बात आप और समझ सकते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच ना पहले से एक मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है। ठीक है ना, मैत्री एक्सप्रेस भी चलती है। ठीक, अब हम जरा बंधन एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो ये आप देखिए कोलकाता शहर से, कोलकाता से जाती है ये बांग्लादेश के खुलना शहर। ठीक है ना, खुलना शहर में जाती है। और ये खुलना शहर कहाँ है? बांग्लादेश में। ठीक है ना, तो ये खुलना जो है वो बांग्लादेश में है। ठीक, तो ये बात आप समझ जाइएगा। और इसकी शुरुआत जो की गई थी ना, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की गई थी। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप 3 नाम याद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी शामिल थे, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। और दूसरा आप जैसे शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक, तो शेख हसीना। और क्योंकि ये चीज़ हमें यहाँ पर जानना जरूरी है कि जैसे शेख हसीना, और एक चीज़ और आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि ये कोलकाता से चलाई गई है, तो कोलकाता में ममता बनर्जी जो सीएम हैं वो भी इसमें शामिल थी। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ममता बनर्जी भी इसमें शामिल थी इसको चलाने में। ठीक, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये तीनों लोग शामिल थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि बंधन एक्सप्रेस कब चलाई गई? 9 नवंबर 2017 को। कहाँ से कहाँ के बीच में? कोलकाता से खुलना शहर आपका बांग्लादेश में। ठीक है, और इसको चलाने में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 3 लोग शामिल थे, नरेंद्र मोदी, शेख हसीना और सीएम ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सुशासन एक्सप्रेस, ठीक है ना, सुशासन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के मध्य चलेगी? तो आप देखिए ग्वालियर और गोंडा के बीच में चलेगी। अब ये चली क्यों? आप देखिए 90th बर्थ एनिवर्सरी, 90th बर्थडे था, आप यहाँ पर समझ लीजिए 90th बर्थडे था। अब ये किसका था? अटल जी का। ठीक है ना, अटल जी का 90th बर्थडे था। और उसी के उपलक्ष्य में ये क्या हुआ था, इनका जो ग्वालियर है वो जन्मभूमि है, जन्मभूमि। मुझे नहीं पता आप लोगों में किसको ये बात पता है,
बट ये जन्मभूमि जो है वो ग्वालियर है और गोंडा होते हुए दिल्ली, यानी ये कर्म भूमि है। तो यही तर्ज दिया गया था, गोंडा जो है ये इनका कर्म भूमि है, ठीक है ना, और यहाँ से होते हुए ये दिल्ली की तरफ आएगी। तो अभी तो फिलहाल आपको ये ग्वालियर और गोंडा के बीच में ही पूछ रहा है। तो अटल जी के 90th बर्थडे के दिन ये जन्मभूमि ग्वालियर से कर्मभूमि गोंडा तक चलने का इसका प्लान बनाया गया है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 25 दिसंबर 2014 में कर दी गई थी, ठीक है ना, 25 दिसंबर 2014 से इसकी शुरुआत की गई थी। तो इतनी बातें आप थोड़ा इनमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहले मैं ये बता चुका हूँ आपको, ठीक है, पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। और ये भी बता चुका हूँ कि पूर्व रेलवे का बंटवारा हुआ था, बंटवारा होकर के एक दूसरा रेलवे जोन बना था, वो भी मैं आपको क्लियर कर चुका। आप सारे आंसर आपको याद आ रहे होंगे जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब देखिए ये ईस्ट कोस्ट है और अभी जो मैंने पीछे पढ़ाया वो साउथ कोस्ट है, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिएगा, ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भुवनेश्वर में है। और जो मैंने अभी 2019 में बनाया गया था उसका मैंने बताया था वो विशाखापट्टनम में है। तो दोनों क्वेश्चंस के बीच का अंतर जरूर समझ के रखिएगा, ठीक है। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1 अप्रैल 2003 में हुई थी, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल 2003 में हुई थी। और ये ईस्ट कोस्ट रेलवे को ना आप ब्लू चिप भी कह सकते हैं, ब्लू चिप जोन, ठीक है ना। तो ये भी अगर आपको आ जाए कि ब्लू चिप जोन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप बता सकते हो कि ये भुवनेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो पूना, दिल्ली, बड़ौदा, इलाहाबाद। तो ये देखिए बड़ौदा, इस पर आप लगा देंगे। और यहाँ पर आप थोड़ा सा इससे भी संबंधित कुछ समझ जाइए कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी, ठीक है ना, स्थापना 1988 में हुई थी, क्लियर। और ये एक ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक, ट्रेनिंग सेंटर है रेलवे का। और आपको ये बता दूं कि यहाँ पर किनकी ट्रेनिंग होती है, तो आप समझ जाइए रेलवे के ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर्स की। तो आप में से कितने लोग इच्छुक हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी के ऑफिसर बनने के लिए और बड़ौदा जाकर ट्रेनिंग करने के लिए? ये आप थोड़ा सोच लीजिएगा, ठीक है। तो ऑफिसर्स ट्रेनिंग होती है, रेलवे के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो वो बड़ौदा में होती है। और बड़ौदा कहाँ है? बड़ौदा गुजरात में है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? ठीक है, अब देखिए रेलवे जंक्शन पूछ रहा है तो आपका मथुरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ से अलग अलग जगह के लिए ट्रेनें निकलती हैं, ठीक है, इसलिए इसको जंक्शन कहा गया है सबसे बड़ा। लेकिन अगर आपसे सबसे बड़ा प्लेटफार्म, तो अगर प्लेटफार्म की बात करेगा तो आप क्या लगाओगे? हाँ जी बिल्कुल, प्लेटफार्म की बात करें तो आप लगाओगे गोरखपुर, ठीक है। और सबसे बड़ा जंक्शन की बात करें तो मथुरा। और एक चीज़ और समझ लीजिए, सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म कहाँ पर हैं? सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म, तो वो आप याद रखिएगा, वो इनमें से कहीं नहीं, वो आपको जाएगा हावड़ा में है, ठीक है। हावड़ा में सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म है और वहाँ पर जो प्लेटफार्म की संख्या है वो 23 है। तो आपको समझ में आया 3 सवाल। मथुरा सबसे ज़्यादा रूट देता है, सबसे ज़्यादा रूट्स पर ट्रेनें चलाता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्लेटफार्म कौन सी जगह पे हैं? तो हावड़ा में 23 प्लेटफार्म है। और सबसे ज़्यादा लंबा प्लेटफार्म कहाँ का है? तो ये गोरखपुर का है, ये पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कश्मीर में निर्माण किया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल, ठीक है, ये कौन से नदी पर है? तो ये चिनाब नदी पर बन रहा है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेशन पर सभी तीनों गेज यानी
ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, तीनों गेज की लाइनें अभी भी मौजूद हैं, वो है सिलीगुड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और सिलीगुड़ी जो है ना, ये वेस्ट बंगाल में है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वो सिलीगुड़ी ना पूछ के वेस्ट बंगाल कह दे तो भी आप आंसर सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित रूप से संचालित दुनिया के सबसे पुराने भाप इंजन। अब कभी आपसे पूछ दे सबसे पुराना भाप इंजन तो वो कौन सा है? फेयरी क्वीन। ये आप ध्यान रखिएगा, ये अभी भी वर्किंग है, ये अभी भी चलाया जाता है। कहाँ से कहाँ तक ये ट्रेन ले जाता है खींचकर? तो नई दिल्ली से ये ले जाता है अलवर तक, अलवर यानी कि राजस्थान तक। ठीक है ना, अलवर यानी राजस्थान में अलवर है, वहाँ तक दिल्ली टू अलवर फेयरी क्वीन अभी भी ट्रेनों को चलाता है, खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ किस हस्ती की 100वीं वर्षगांठ? ठीक है, अभी आपने देखा 90वीं वर्षगांठ जो थी उस पर अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित एक ट्रेन चली। अब ये शताब्दी जो चली थी ना, ये शताब्दी किसकी 100वीं वर्षगांठ पर चली थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू के वर्षगांठ पर चलाई गई थी, ये ध्यान रखिएगा। रेल पहिया कारखाना किस शहर में स्थित है? पहले ही बता चुका हूं, आप इसको ढंग से तुरंत लगा दीजिए कि ये बेंगलोर में स्थित है। रेल पहिया और एक्सल से संबंधित जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं वो बेंगलोर फैक्ट्री में बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में ठाणे के लिए बोरी बंदर से पहली ट्रेन किसने चलाई थी? तो यहाँ पर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने इसको चलाया था, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रेल का सबसे अधिक रूट किलोमीटर वाला रेलवे जोन, सबसे ज़्यादा किलोमीटर वाला जो रूट प्रोवाइड करता है वो कौन सा रेलवे जोन है? तो वो उत्तर प्रदेश है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के मानचित्र पर जम्मू शहर कब शामिल हुआ था? यानी रेलवे का जो मैप है उसमें जम्मू शहर को शामिल किया गया था 1965 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जम्मू हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारतीय रेल कुल कितने देश में चलती है? बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भारतीय रेल अब अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, भारत के अलावा किन किन देशों में, लेकिन आप यहाँ पर लगाएंगे भारतीय रेल कुल कितने देशों में चलती है, तो यहाँ संख्या आप लगा देंगे 4। अब चारों देशों के नाम मैं आपको बताता हूँ। भारतीय रेल भारत में तो चलेगी ही क्योंकि वो भारत की संपत्ति है। दूसरी आपको समझ में आ गया, पीछे पढ़ाया है कि पाकिस्तान तक ट्रेन जाती है। तीसरा आपको बताया मैंने, बांग्लादेश तक भी ट्रेन जाती है। चौथा आप लोगों को नहीं पता होगा तो ये नेपाल तक जाती है। ठीक है ना, तो नेपाल देश में भी भारतीय रेल चलती है और ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में भी था, तो इसलिए आप 4 लगाइएगा। ठीक है ना, 4 देशों में इंक्लूडिंग भारत। अगर भारत को हटा दिया जाए तो 3 देशों में चलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपने सारी पीछे की वीडियोस देखी होंगी और इसको भी देखा आपने। आगे नए क्वेश्चंस के साथ फिर मिलूंगा इसी तरह के एक्सप्लेनेशंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।